अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने इको 401 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़। ये थोड़ा सा टिपिकल और कंसेप्चुअल पेपर होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप का चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम जो बुक्स के करंट पेपर्स हैं उनके अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचाता रहता हूँ। खैर, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इको 401 जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो फोर्स कर रहे थे, सर इसके रिव्यू के ऊपर जो है ना वो वीडियो बना दें कि किस तरह का पेपर आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी आगाह किया था कि इको 401 का जो पेपर आता है वो काफ़ी कंसेप्चुअल आता है। आपने मेरी बात को लाइट नहीं लेना। जब आप पेपर के अंदर जाकर बैठेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इसका पेपर कितना ज़्यादा टफ आता है। आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसके अंदर जो फेलियर स्टूडेंट्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो पेपर आता है वो टोटली कंसेप्चुअल आता है। हैंडआउट्स की में से भी नहीं आता, हैंडआउट्स के कंसेप्चुअल आता है, यानी कि हैंडआउट्स के अंदर कंसेप्ट होता है। अगर वो आपने लिया हुआ है तो आप इजीली इस बुक को अच्छे ग्रेड्स के अंदर पास कर सकते हैं। अगर आपको हैंडआउट्स के अंदर से जो लेक्चर दिए हुए हैं, जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर उनका कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी आपको मेरी जो बातें हैं वो लाइट सी लग रही होंगी। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपसे मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आपने आकर इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको इको 401 का पेपर किस तरह का हुआ है। ठीक है ना। जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्या वैसे ही कंसेप्चुअल आया था या नहीं आया था। और दूसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसकी फाइल्स करनी चाहिए, तो जो ओल्ड फाइल्स होती है ना वो तो बिल्कुल भी करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई कहीं से इस तरह की फाइल्स मिल जाएँ तो वो आप लाजमी कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका टीचर किस तरह का पूछ रहा है। लेकिन फाइल में से पेपर आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है ना। ज़्यादा आपके जो चांसेस होते हैं वो हैंडआउट से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। लेकिन नीचे एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि उसके चंद एमसीक्यूज इन फाइल्स में से भी आए थे। ठीक है ना। अगर आप ये फाइल्स लेना चाहते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएँ तो वेल एंड गुड। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रगल और मेहनत की है, अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो वो आपको पेड के तौर पे देंगे। आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आपको ये फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि आपने फाइल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हाँ, अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो अपने हैंडआउट से ही करनी है। अगर आइडिया लेना चाहो कि किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं, उस तरह की हम तैयारी कर सकें, तो आप फाइल्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपने टोटली डिपेंड फाइल्स के ऊपर, इस सब्जेक्ट की फाइल्स के ऊपर नहीं करना। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट की टोटल आपने डिपेंड इन फाइल्स के ऊपर नहीं करना। आपके हैंडआउट्स, शॉर्ट लेक्चर्स और प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आप इस बुक को पास कर सकते हैं। अदरवाइज रिजल्ट जब आएगा तब भी आपके सामने होगा। जब आप पीसी के अंदर जाकर बैठोगे, पेपर करने लगोगे, फिर भी आपके सामने मेरी बातें आ जाएंगी कि मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर जो है वो 100% कंसेप्चुअल आएगा। ठीक है। हैंडआउट्स वाले टॉपिक्स को अगर समझ के जाओगे तो उनके रिलेटेड कंसेप्ट आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। खैर, हम अपने टॉपिक्स में बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स का देख लेते हैं उसने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू डिस्कस यहाँ पे बहुत कम मुझे स्टूडेंट्स के मिले हैं, क्योंकि इको 401 का स्टूडेंट्स मोस्टली जो लास्ट पे रखते हैं। चंद स्टूडेंट्स का पहले था तो उन लोगों ने काफ़ी फोर्स किया था, जिसके ऊपर मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के ओवरव्यू मिले, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो बताया हुआ है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, टोटली स्टूडेंट्स ने भी वही आपको बातें बताई हुई हैं। खैर, हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या बताया हुआ है कि एक एडवाइस देने, यहाँ पे बताया कि एक एडवाइस देनी थी कि कंसेप्ट क्लियर, यहाँ पे लिखा हो कंसेप्ट क्लियर बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना गाइस। लास्ट वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, 38 टू ऑनवर्ड्स। ठीक है ना। ओवरऑल जितने भी हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर यानी कि मिड के बाद जो आपके फाइनल के लेक्चर स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट 7 चैप्टर हैं वो आप अच्छे से करके जाइएगा। वहाँ से 10 से 20 एमसीक्यूज वो कहता है कि आए हुए थे इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है ना। उसके बाद वो उसने यहाँ पे कुछ लिखा है कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शंस वाला चैप्टर जो है वहाँ से कुछ भी नहीं आया हुआ था, आप इसको स्किप करके भी जा सकते हैं। खैर, हम अपना सेकंड स्टूडेंट्स का ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि सब कुछ हैंडआउट से आया था, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं और समझ कर जाएं। देखो, हर स्टूडेंट्स ये कहेगा कि हैंडआउट समझ के भी जाएं, ज़रूरी नहीं है पढ़ के जाओ, क्योंकि उसने वहाँ पे जाकर स्टेटमेंट आपका कंसेप्ट ही चेंज कर देना है। तो जब तक आपको समझ नहीं आई होगी तब तक आप जो है ना इसको पेपर्स नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या बताया कि पास्ट फाइल वो हैं जो पुरानी होती हैं। ठीक है। पास्ट फाइल से भी कुछ एमसीक्यूज आए थे, जैसे मैंने आपको ऊपर फाइल दिखाई है, यहाँ आपकी रिसेंटली फाइल्स हैं। अगर कर लो 15-20% अगर आपका आ भी जाता है, यहाँ आपको समझने के लिए आप फाइल्स से करना चाहते हो तो फिर कर लो, अदरवाइज फुल डिपेंड आपने फाइल्स के ऊपर नहीं करना। ठीक है ना। ये मैं आपको इस सब्जेक्ट की सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है ना। कुछ हैंडआउट से भी थे, कुछ हैंडआउट्स पर टाइम लगाएं। ठीक है ना। वो कहता है कि हैंडआउट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं अगर आप इस बुक के अंदर अच्छा ग्रेड जो है वो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इको 401 के ये चंद टॉपिक्स आपको बताए हैं, क्योंकि टॉपिक्स के नेम जो है वो काफ़ी जो है ना डिफिकल्ट होते हैं, समझने में पता ही नहीं चलता। एक वर्डिंग होती है ना हमारे सामने लिखी होती है, जब हम उसको रीड आउट करते हैं तो हमें ईजिली समझ आ जाता है, अच्छा इसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो डिफाइन की हुई है। लेकिन इको 401 और एसओसी 101, ठीक है ना, ये मोस्टली दोनों सब्जेक्ट्स जो है इनके अंदर फेलियर तादाद ज़्यादा होती है। और जब स्टूडेंट्स इसको रीड आउट करते हैं समझ नहीं आती कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। जब तक
उसको डीपली जाकर स्टूडेंट्स जो है वो नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसने चंद टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स के भी ओवरव्यू के ऊपर वीडियोस बनानी है। तो हर स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर सर जो है जल्दी से जल्दी वीडियो बना दे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तमाम सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दी जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर्स आ रहा है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये आप तमाम टॉपिक्स वीडियो को रोक कर भी, स्किप कर भी यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये तमाम टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं, इनमें से वो कह रहा है कि आपको जो है ना पेपर आ रहा है। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका पेपर किस तरह से आ रहा है। आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है वो अपने कंसेप्ट के ऊपर देना है। इको 401 का अगर आप सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसके लेक्चर्स लाजमी लेने हैं, इसके हैंडआउट्स को लाजमी समझ के जाना है। अदरवाइज़ जब आप पेपर में जाएंगे या आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने पेपर देकर आकर मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपका इको 401 का पेपर किस तरह का हुआ है। तो ये थे टॉपिक्स चंद, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।